बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान बदस्तूर इस आज भी सहाफ़ियों के लिए जो है सबसे ख़तरनाक मुल्क जो है वो करार दिया गया है। नाज़रीन, एक चीज़ जो है पाकिस्तान में सबसे अहम है कि पाकिस्तान के हर इलाके में, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और कराची जैसे शहर जो इस वक्त मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हमारा सबसे बड़ा शहर है, वो बहुत ख़तरनाक हो चुका है। ये इस वक्त जो टेलीविज़न स्क्रीन पर आप नक्शा देख रहे हैं, ये दुनिया के उन ममालिक का है जहाँ सहाफ़त के लिए, सहाफ़ियों के लिए जो ख़तरनाक इलाके हैं, ख़तरनाक ममालिक हैं, ये उनका नक्शा है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो सहाफ़त की अगर पूरी तारीख़ देखी जाए तो पाकिस्तान में इतने सहाफ़ी जो हैं अपनी जो ड्यूटी है या अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए शहीद हो चुके हैं, जिनकी वजह से ये है कि आज पाकिस्तान में सहाफ़त की आबरू जो है, जो इज़्ज़त और वक़ार है, वो अपनी जगह पर है कि पाकिस्तान के सहाफ़ी दुनिया के मुश्किल तरीन जो है हालात में भी अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो पूरी करते हैं। एक चीज़ नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि लफ्ज़ सहाफ़त जो है ये सहीफ़ा से निकला है, जिसका मतलब ये है कि ख़बरें या मैसेजेस जो है वो दूसरों तक पहुँचाना। और ये सहाफ़त जो है यकीनन अंबिया का जो काम था कि जो ख़बरें देते थे, गैब की ख़बरें ला के देते थे अपनी अवाम को, कौमों को, तो ये वो काम आज के दौर में जो सहाफ़ी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो अंजाम दे रहे हैं कि वो हुकूमतों के बारे में और तमाम दुनिया के हवाले से जो है ख़बरें देते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि जब किसी हुकूमत के बारे में बुरी खबर दी जाए या उनके ख़िलाफ़ जो उनकी करप्शन या किसी चीज़ पर, तो वो सहाफ़ी बुरे हो जाते हैं, वो सहाफ़ी जो हैं हुकूमतों को बुरे लगने लग जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को कोड़े भी लगे हैं, सहाफ़ियों ने जेलें भी काटी हैं, सहाफ़ियों को सज़ाएँ भी हुई हैं। तो ये इसी वजह से शायद ये है कि आज पाकिस्तान में सहाफ़त की आबरू जो अपनी जगह पर कायम है और बड़े मुक़द्दस तरीके से, इवन अगर साउथ एशिया में देखा जाए तो कराची का जो कराची प्रेस क्लब है वो बड़ा मुक़द्दस समझा जाता है कि वहाँ पर हर किस्म की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो है, हासिल है। कोई भी शख्स आके वहाँ पे किसी भी तरह जो है अपने इज़हार ख्याल कर सकता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में हो या किसी जलसे की सूरत में हो या रैली की सूरत में हो। आजकल कराची प्रेस क्लब के बाहर रैलियों की बड़ी बहुतात होती है, इवन के कराची शहर का पूरा ट्रैफिक जो है वो भी इससे मुतासिर होता है। नाज़रीन, आज आज़ादी सहाफ़त के इस अहम दिन पर हमने आज कोशिश की है कि उन लोगों को बुलाया जाए कि जो सहाफ़त से मुंसलिक हैं और जिनका ओढ़ना बिछोना सिर्फ सहाफ़त है, क्योंकि आज हमारे पेशे में, सहाफ़त में भी कुछ ऐसी काली भेड़ें और ऐसे लोग आ चुके हैं जो कि सिर्फ मफादात के लिए या करप्शन के लिए या क्राइम्स के लिए या अपने आप को इन सारे पुलिस और दीगर एजेंसियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहाफ़त की आड़ में लेकर वो इस सहाफ़त जैसे मुक़द्दस पेशे को बदनाम कर रहे हैं। तो आज जो मेरे मेहमान हैं ये सारे के सारे ट्रू और जेन्युइन किस्म के सहाफ़ी हैं, जिनके बारे में मैं कुछ भी कहूँ वो मेरे लिए मेरे बड़े मोहतरम है सारे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं GM जमाली साहब, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ताहिर हसन खान साहब। ताहिर हसन खान साहब कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज़कियाकार हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इम्तियाज़ खान फरहान साहब, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कराची प्रेस क्लब के दोनों के साबिक सदूर हैं और दो माशाल्लाह से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहूँगा। जमाली साहब, आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज फिर मनाया गया, कॉन्फ्रेंसें, रैलियाँ, सब कुछ हुआ। पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए क्या हुआ? कि पाकिस्तान के सहाफ़ी इस वक्त जिस मुश्किलात का शिकार हैं और जिस मुश्किलात में वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, इस हवाले से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने चारों सूबों में गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान जो सहाफ़ी शहीद हुए, तकरीबन 65 के लगभग सहाफ़ी शहीद हुए हैं जो अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में शहीद हुए हैं, उनकी पूरी एक रिपोर्ट इस्लामाबाद में पेश की है। सहाफ़ियों के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो फ़राइज़ के दौरान उनकी रिपोर्टिंग का है। सही, यहाँ पर इंतहा पसंदी भी है, दहशत गर्दी भी है, मुख्तलिफ सियासी और मजहबी मामलात भी हैं। उन सबको मद्देनज़र रखते हुए सहाफ़ी अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। उस दौरान उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया है। उसका बुनियादी रीज़न यही है कि सहाफ़ी, पाकिस्तान के सहाफ़ी अपनी जानों पे खेलकर जिस तरह रिपोर्टिंग करते हैं, शायद दुनिया में उसका तस्वुर नहीं मिलता। दुनिया भर में रिपोर्टिंग का अपना एक तरीक़ाकार है, लेकिन पाकिस्तान में बदनसीबी से सहाफ़त को
صحافیوں کو انداز رپورٹنگ یا ان کے فرائض کی ادائیگی کے لیے کچھ ایسے فورم دستیاب نہیں ہو سکے جی جہاں ان کی پراپر طریقے سے ٹریننگز ہوتی، جہاں انہیں یہ سکھایا جاتا کہ وہ خود خبر نہ بنے بلکہ خبر بنائیں، کوریج کریں خبر کی. لیکن یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات صحافی خود خبر بن جاتے ہیں. صحیح. لہٰذا کراچی یونین آف جرنلسٹ نے صحافیوں کو تحفظ کے حوالے سے کچھ ہدایات بھی جاری کی ہیں، لیکن جب تک ان پر صحافی خود عمل نہیں کریں گے تو ہم ان صورتحال سے دو چار ہوتے رہیں گے. طاہر حسن خان صاحب، جمالی صاحب نے کہا کہ جی صحافیوں کو خود بھی کچھ چیزوں کا جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے تحفظ کے لیے بھی، اور خبر نہ بنے، خبر بنانے کی خواہش کی صورت میں خبر خود نہ بن جائیں. کیا ہم اپنے صحافیوں کو، جس طرح ہماری صحافت جو الیکٹرانک میڈیا آنے کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ جو پہلے صحافیوں کی ایک تربیت ہوتی تھی اس کا کوئی فقدان نظر آتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس انتہائی اہم ایشو پہ یہاں پہ اپنے پروگرام میں مجھے بلایا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، اور KUJ کے صدر نے ہمیں جیسے آپ نے بتایا کہ یہ پاکستان انتہائی ڈینجرس ہے اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں. میں آپ کو صرف یہ اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلے صحافیوں کو ایک بڑا خاص انداز سے کام کرنا پڑتا تھا، جس میں انہیں فریڈم بھی نہیں تھی اور جس میں بہت مشکلات تھیں، اور اسی لیے وہ بہت ہی ڈر کے اور بہت احساس ذمہ داری کی وجہ سے کے ساتھ کام کرتے تھے، چونکہ اس وقت براہ راست حکمران یا حکومت وقت جو ہوتی تھی وہ اس کے ٹارگٹ ہوتے تھے، اور اس بات کے خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں حکومت اشتہارات نہ بند کر دے، کہیں حکومت نیوز پرنٹ کوٹا نہ بند کر دے. اور یہ ظاہر ہے کہ فائنینشیل معاملات کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا. اس لیے ٹیمپو جو تھا اس وقت جرنلزم کا بہت ہی سلو تھا. آج میں سمجھتا ہوں کہ جو آزادی ملی ہے یہ گو کہ انہی صحافیوں کی جد و جہد کی وجہ سے ملی ہے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ملی ہے، ان کے جیل جانے، ان کے کوڑے کھانے سے ملی ہے. لیکن آج ہم میں جتنی آزادی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو نہیں تھی. اگر ہوتی تو یقیناً وہ اس سے زیادہ اچھا پرفارم کرتے، کوئی اچھا ہمیں ٹرینڈ دے کے جاتے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب آزادی ملی ہمیں تو ہم اس آزادی کے لیے تیار نہیں تھے. اور پھر ایک اور جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو طریقہ ہمارے یہاں ہے کہ جو بہت سارے جرنلسٹ، جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے کالی بھیڑوں کا لفظ یوز کیا، میں یہ لفظ یوز نہیں کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ بے شمار صحافی جو ہیں وہ یہاں پروفیشن میں آنے سے پہلے کسی نہ کسی پارٹی سے منسلک رہے، ان کے ایکٹیوسٹ رہے، ان کے سپورٹر رہے، اور کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ ان کی ہمدردیاں رہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنا پروفیشنل کام چھوڑ کے آپ کسی دوسرے کے ایجنڈے پہ جب بھی آپ کام کرنے جائیں گے آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہوں. مجھے 30 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس قسم کی صورتحال مجھے فیس کرنی پڑی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نیوٹرل ہو کے اور اپنے پروفیشنل انداز سے کام کریں گے تو آپ کی وہ پوزیشن نہیں ہوگی جو ایک ایجنڈے پہ کام کرنے والی. آج کل کی جو جرنلزم ہے اور جو آج کل جس طرح میڈیا ہاؤسز ایجنڈوں پہ کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے صحافیوں کی لائف کو اسٹیک پہ ڈال دیا گیا ہے، اور آج پریشر ان پہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ ایجنڈا ہے، اس پہ کام کرنا ہے اور اس کو پروموٹ کرنا ہے، اور اس آدمی کے کپڑے اتارنے، اس کی پگڑی اتارنی ہے. یہ ساری وجوہات اگر نہ ہوں اور انڈیپینڈنٹلی جرنلسٹوں کو کام کرنے دیا جائے اور ان کو کسی ایجنڈے کے ساتھ کام نہ کرایا جائے، ان کو انڈیپینڈنٹ ایک پروفیشنل جرنلسٹ کے طور پہ کام کرنے دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. فرحان صاحب ایک چیز بتائیے، جس طرح اپنا طاہر صاحب نے بتایا کہ آج کا جو صحافی ہے وہ پگڑیاں اور پتلونے اتارنے کے چکر میں رہتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح صحافت جو ہے، جو ایک ہم جس ایرا میں آئے تھے اس وقت تو یہ مقدس فریضہ تھا، آج بھی ہے، ہمارے لیے تو ویسے ہی ہے، کیا آج کا صحافی جو اس طرح پتلونے اور پگڑیاں اچھالتا ہے وہ اس کے ساتھ انصاف کر پاتا ہے اپنی ڈیوٹی کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب نے جو بات جس طرح اشارہ کیا ہے وہ مخصوص ایک لابی ہے جو موجود ہے جو اس طرح کے کام کرتی ہے، اور اس میں سے ہمیں خوشی بھی ہے، فخر بھی ہے. جیسے ہمارے KUJ کے پریزیڈنٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں اور PFUJ بھی ہماری جماعت ہے
के अलावा 3 या 4 के, इनमें से सारे जो इस किस्म के सहाफ़ी हैं जो नेगेटिव जर्नलिज्म करते हैं या इस किस्म की यानी तज़ीक आमेज जर्नलिज्म करते हैं, उनका ना हमारी किसी भी तंजीम से ताल्लुक है, PFUJ से हमारे से ताल्लुक है, ना वो किसी प्रेस क्लब के पाकिस्तान भर में किसी प्रेस क्लब के मेंबर हैं। तो इसलिए हमें इत्मीनान है कि हमारी कम्युनिटी, हमारी PFUJ ने और हमारे जो सीनियर्स ने हमारी ट्रेनिंग की है, हम वो बहुत अच्छी, बहुत उम्दा की है, क्योंकि ये नौवारिद हैं, आए हैं और ये आए हैं या लाए गए हैं। अब हम ये बातें करते हैं तो वो इस पर ये जो जवाब आता है कि शायद हमें मौका नहीं मिला टीवी पर आने का या दूसरी जगह जाने का, तो इसलिए हम ये प्रोफेशनल जेलेसी में, अगर हम ये प्रोफेशनल जेलेसी में भी बात कर रहे हैं तो हम कम से कम इखलाकियात की बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि किसी को ये हक नहीं मिलता कि आप किसी के पर एक तो इल्जाम तराशी करें, इल्जाम तराशी के बाद उसको राइट ना दें और अपने जुमले उसके मुंह में डालने की कोशिश करें। और कई देखें, एंकर पर्सन अगर आप डिक्शनरी में जाएंगे तो एंकर पर्सन का मतलब ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराना फॉर डिबेट, कि जनाब वो सब्जेक्ट को ले आए, उसको डिबेट करवा दें, जो आपस में जो बैठे होंगे वो शो के अंदर वो जो भी बात करेंगे, जो व्यूअर्स हैं वो उसको देख के फैसला करेंगे। लेकिन ये बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये हो गया है कि एंकर जितना ज़्यादा बदतमीज़ होगा, जितना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करेगा, उतनी रेटिंग होगी, उतनी इस तरह। इंतहाई माजरत के साथ रेटिंग बिल्कुल ऐसे होता है, मैं खुद उसी सहाफत से वाबस्ता हूँ, रेटिंग का लफ्ज़ इस तरह से आता है जैसे किसी पेशावर खातून के लिए या पेशावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि इसके रेट हाई हैं, इसके रेट कम है। और ये हमारे यहाँ ऐसी टर्म इंट्रोड्यूस हुई है कि जिस पर हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी मरहले पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखें पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने या उस वक्त जितने तमाम जमातें थी उन्होंने मुत्तफ़क़ा तौर पर बाकायदा सहाफ़त को आज़ादी दी, मीडिया को बाकायदा आज़ादी दी। ये शायद दुनिया के चंद ममालिक में या वाहिद मुल्क होगा जिसके अंदर ये आपके बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको इज़हार राय की आज़ादी होगी, बहुत सारी। लेकिन आज़ादी का मतलब आज़ारी नहीं होना चाहिए कि आज़ादी आप इतना ले जाएं कि लोग उससे आज़ारी फील करने लगे, आज़ादी महसूस करने लगे। तो मैं जमाली साहब एक चीज आज़ादी की बात की फरहान साहब ने, ये बताइएगा क्या आज़ादी का मकसद ये है कि मादर बिज़र आज़ाद हो के आप जर्नलिज्म करें या वो करें, कि आपके पास नेशनल इंटरेस्ट कोई नहीं है आपके पास? अगर हम इंडियन जर्नलिस्टों को भी, आपका भी वास्ता रहता है, उनको देखें, वो कश्मीर के इशू पे या अपने जितने भी कौमी उनके मसाइल हैं, नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, वो वहाँ के उनकी जुबानें चुप हो जाती। लेकिन हमारे साफी मीडिया हाउसेज, टीवी चैनल्स पे बैठ के हम एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट, एंटी इस्लाम, एंटी पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाते हैं। क्या वजह है? असल में सहाफ़त को पाकिस्तान में एक सनत के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सही। हमारे जो अखबारी या टीवी चैनल के मालकान हैं, हमारे लिए सहाफ़त सिर्फ इतनी है जब इश्तिहारात से जो स्पेस बच जाए हम उसमें सहाफ़त करते हैं। सही। फिर उसमें जैसे ताहिर साहब ने आपको बताया कि कुछ मीडिया हाउसेस के अपने इंटरेस्ट हैं, एजेंडे हैं, उनके अपने एजेंडे हैं। सही। वो फिर जितना स्पेस बचता है वो उसमें अपने उस इंटरेस्ट को भी सामने लाते हैं जी। थोड़ा बहुत स्पेस बच जाए तो उसमें सहाफ़त हो जाती है। असल मसला जब तक सही मायना में न्यूट्रल होकर कोई भी हुकूमत हो, हमारा किसी से कोई इख्तलाफ कभी नहीं है, हमारा काम ही ये है कि हम न्यूट्रल बात करें। सही। हमेशा सहाफ़त को अगर आज़ादी इस हद तक मिली कि वो किसी की भी मादर पिदर आज़ाद कर दें, तो जो हमारा आज हाल है मुस्तकबिल में इससे बदतर होगा। सही। आज आप अगर माजी में जाएं तो आप 4 सतर की अगर कोई खबर देते थे जी। तो उसका इम्पैक्ट पूरे मुल्क पे होता था। 2 सतर की खबरों पे भी तो ट्रांसफर और पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाता था। आज जो है आप पूरे प्रोग्राम कर दें, सही, पूरी चाहे फ्रंट पेज भर दें, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जमाली साहब कहीं कौम डीट तो नहीं होगी? हम साफी तो अपनी ड्यूटी करें, कौम डीट तो नहीं होगी?